हमारे देश का हृदय मध्य प्रदेश बीते कई दशकों से जन उपयोगी शासकीय सेवाओं की जानकारी 8 करोड़ प्रदेशवासियों तक पहुंचाना मध्य प्रदेश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। खास तौर पर भारत के इस 5वें सबसे बड़े राज्य के 6 करोड़ ग्रामीण निवासियों के लिए इस चुनौती के समाधान के लिए मध्य प्रदेश शासन और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के संयुक्त उपक्रम के रूप में MP ऑनलाइन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2006 में की गई। उद्देश्य एक ऐसा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना था जहां प्रदेश का प्रत्येक नागरिक पारदर्शिता, सुगमता और सहजता के साथ शासकीय सेवाओं तक आसानी से अपनी पहुंच बना सके। MP ऑनलाइन जो संस्था है ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। इसको फॉर्म हुए 18+ ईयर हो चुके हैं और हम लोगों का फोकस है कि जो हमारे नागरिक हैं उनको हम किस तरह से बेहतर सर्विसेज उनको मुहैया करा सकें। डेली के कार्यों को जो वो लाइन में लग के करते थे उसको हटा के उनको ऑनलाइन चीज़ों को डिलीवर करने की हमारी कोशिश रहती है। हमने बहुत ही रिसेंटली CMMA लेवल 3 का एक सर्टिफिकेशन हमारी संस्था ने एक्वायर किया है और ISO लेवल जो होते हैं क्वालिटी के एज वेल एज सिक्योरिटी के, उन पे भी हमने एक्रेडिटेशन रिसेंटली एक्वायर किया है। हमारा उद्देश्य है कि अपने लोगों को गुणवत्ता वाली सर्विसेज प्रोवाइड करें और उनको जो चीज़ों में समय लगता था उस समय को हम कम से कम करके उनको बेटर एक्सपीरियंस दे सकें। जो कभी ई-गवर्नेंस का एक साधारण प्रयोग था, आज वह एक डिजिटल क्रांति का रूप ले चुका है जो न केवल करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। आज हम 25 स्टेट यूनिवर्सिटी प्लस 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सर्विसेज देख रहे हैं। इसमें हम बच्चों के एडमिशन से लेके प्री एग्ज़ाम और पोस्ट एग्ज़ाम की चीज़ें, डिग्री तक की प्रक्रिया पूरे मध्य प्रदेश में लगभग आज के डेट में 20 लाख स्टूडेंट के ऊपर ये प्रक्रिया हम लोग करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आजीविका सहित अन्य नागरिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं शुल्क के भुगतान हेतु विभागों एवं बैंकों में अनावश्यक समय लगता था। अब MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों तक सभी शासकीय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सुगमता और आसानी से पहुंच रहा है क्योंकि MP ऑनलाइन सेवाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जटिलता और भुगतान प्रक्रिया को आसान कर दिया है। MP ऑनलाइन से मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय लगभग 2018 से जुड़ा हुआ है। छात्रों की समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है स्पेसिफिकली फॉर द मेडिकल यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ MP ऑनलाइन, और उसकी सहायता से बहुत सारी समस्याओं को छात्रों की सुलझाने में मदद मिली है। पहले छात्रों की जो भीड़ लगा करती थी विश्वविद्यालय में वो लगभग समाप्त हो गई है और निश्चित तौर पर MP ऑनलाइन का इसमें बहुत योगदान है विश्वविद्यालय की प्रगति में। किसी भी विश्वविद्यालय में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो एग्जामिनेशन कंडक्शन करवा के उसका रिजल्ट जारी करना होता है। मैं लास्ट 12 साल से देख रहा हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटी ने जो ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ाया था, उससे बड़ा हेल्पफुल हमारे लिए रहा है वो MP ऑनलाइन की सर्विसेज रही हैं। बच्चों को टाइमली ये पता होता है कि उन्हें एग्ज़ाम फॉर्म कब भरना है, उनको उसमें कितना पैसा लगेगा और उनको कब समय पे इसके रिजल्ट मिलेंगे, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट मिस होने पे भी उनके पास ऑनलाइन सुविधा होने के कारण, SIS लॉगिन होने के कारण वो बच्चे अपना कभी भी अपने कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है MP ऑनलाइन की कि हम लोग का जो सपोर्ट सर्विस है वो 24 आवर्स सपोर्ट सर्विस होता है। इवन की जो नया स्ट्रक्चर बना है उसमें हम लोगों ने ऑन कॉल सपोर्ट भी रखा है कि आप किसी बच्चे को या कॉलेज को कोई परेशानी आ रही है, किसी विभाग को आ रही है, तो हम उनको सर्विस देना हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से MP ऑनलाइन की एक साख है मध्य प्रदेश में। जो हमारा सर्विस डिलीवरी पॉइंट है वो हमारा मेन कियोस्क है। MP ऑनलाइन कियोस्क की स्थापना 2007 में हुई थी। ऐसे नागरिक जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वे कियोस्क के माध्यम से आसानी से फॉर्म भरकर शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। नागरिक अपनी समस्या का समाधान के लिए या तो हमारे हेल्प डेस्क पोर्टल, सारथी चैटबॉट या हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के द्वारा अपनी समस्याएं MP ऑनलाइन को अवगत करा सकते हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए मध्य प्रदेश में करीब 51,000 के आसपास कियोस्क हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों की सेवाओं को प्रत्येक गांव और शहर के नागरिकों को पहुंचाने के लिए कियोस्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
कियोस्क सेंटरों के माध्यम से प्रदेश शासन की लाडली बहना एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को नागरिकों तक कम समय में पहुंचाना संभव हुआ है। कियोस्क केंद्र यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे नागरिक जिन्हें इंटरनेट का उपयोग करना नहीं आता, वे भी शासकीय सेवाओं का लाभ ले सके। साथ ही ऐसे नागरिक जो ऑनलाइन भुगतान करने में असहज महसूस करते हैं, वे भी आत्मविश्वास के साथ इन सेवाओं का उपयोग कर सके। कियोस्क केंद्रों ने न केवल नागरिकों को ऑनलाइन प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान की, बल्कि ऑनलाइन फॉर्म भरने, दस्तावेजों को स्कैन करने, आधार एवं समग्र ई-केवाईसी जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी मार्गदर्शन प्रदान किया है। कि भर्ती परीक्षा ऑनलाइन करना पूरे देश में सबसे पहले एमपी ऑनलाइन ने शुरुआत किया था। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन एग्जाम एमपी ऑनलाइन से पहले किसी ने किया नहीं, एमपी ऑनलाइन से पहले काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन किया, लेकिन वो सारी की सारी प्रवेश परीक्षाओं के लिए थी। पहला भर्ती परीक्षा वर्ष 11-12 में हमने किया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत। वो पूरे देश का पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन था। सही अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हो, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कि इनके द्वारा कुछ सेवाएं ऐसी प्रदान की जा रही हैं, जैसे आधार ऑथेंटिकेशन। अभ्यर्थी का आधार ऑथेंटिकेशन के बाद ही प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन होता है एवं आवेदन पत्र भर सकता है। और परीक्षा में भी उस आधार ऑथेंटिकेशन से जो यूआईडी टोकन जनरेट होता है, उसके बेसिस पे ही परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। एमपी ऑनलाइन ने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के नए द्वार खोल दिए हैं, जो सेवाएं पहले उनकी पहुंच से दूर थी। एमएसएमई जैसे दुकान संस्थानों का पंजीकरण, आरण के लिए आवेदन या कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच आसान हो गई है। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स थी वो ऑफलाइन मोड पे चला करती थी, पर इन कोर्स ऑफ टाइम ये जो आपका पोर्टल है एमपी ऑनलाइन ने अच्छा काम किया, वो अपग्रेड होते गए, उसमें सारे बैंक ऑन बोर्ड हो गए। हमारी उंगली की सिंगल टिप पे पोर्टल में जाके आप इमीडिएटली किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी बैंक का हो, सारा डेटा हम तत्काल देख लेते हैं रियल टाइम में। इस एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से पूरा एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद ये बहुत इफेक्टिव हो गया, बहुत यूजफुल हो गया, बहुत हेल्पफुल हो गया है हम लोगों को। एमपी ऑनलाइन के प्रोफेशनल एसोसिएट्स की टीम ने प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगारों का सृजन किया है। यहाँ जो आकर के बच्चे रोजगार के फॉर्म भरते हैं, सरकारी भर्तियों के फॉर्म भरते हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे वो बहुत खुशी होती है। और वो मुझे बताने भी आते हैं कि भैया आपने फॉर्म भरा है, और ये मिठाई भी लेकर आते हैं साथ में। एमपी ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से कियोस्क संचालक स्वयं भी अपनी आजीविका चला रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। तो 2015 में संबंधित सबसे पहले श्रम विभाग में जो हमारी सर्विसेज हैं उसको ऑनलाइन किया गया था। उसके पहले सारी जो हमारी सेवाएं थी उसमें ऑफलाइन आवेदन और उसका ऑफलाइन निराकरण किया जाता था। आवेदक को संबंधित ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसे करनी पड़ती हैं, और उसका ट्रैकिंग बहुत मुश्किल होता था कि आप इस आवेदन पे क्या कार्रवाई हुई, क्या काम किया गया है, निराकरण हुआ है नहीं हुआ है, किस स्थिति में कितने लंबित हैं। विशेष रूप से अगर मैं लेबर कमिश्नर ऑफिस की बात करूं तो हमारे यहाँ से रिव्यू करने पे चीज़ें ऐसी होती थी कि आपको नहीं पता कि कितनी सेवाएं टाइम से दी गई, कितनी नहीं दी गई। टाइमली डिलीवरी ना करने पे भी पेनल्टी का भी प्रावधान होता है। अब वो एमपी ऑनलाइन के कियोस्क में जाकर आवेदन अपना भर देते हैं, वहीं ऑनलाइन फीस भी हो जाती है और आवेदन भी चढ़ जाता है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी जो उनको लोड करने होते हैं वहीं के वहीं हो जाते हैं, और उसमें टाइम भी आ जाता है कि किस समय जमा हुआ है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों को सुगमता से एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराता है, जैसे कि बिल भुगतान, नेशनल पार्कों में प्रवेश हेतु टिकट बुकिंग, फर्म्स एवं सोसाइटी, शॉप एवं स्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, ठेकेदारों का पंजीयन, डायग्नोस्टिक सेंटरों का पंजीयन, स्कूल एवं उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा हेतु विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया, विभिन्न विभागों में भर्ती हेतु आवेदन सम्मिलित है।
किस डिपार्टमेंट में कितनी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन है, कुछ ऑफलाइन है, या ऑनलाइन चल भी रही है तो उसका किस लेवल पे वो चल रही है, उस पर कितना एनहांसमेंट हो सकता है। तो इसको हम एक वर्कआउट करके डिपार्टमेंट से डिस्कस करते हैं। डिपार्टमेंट जब एग्री होता है तो उसके बेसिस पे हम उसका पूरा ऑनलाइन उसको कन्वर्ट करके उनके लिए एक प्रॉपर प्रपोजिशन बनाते हैं, जिसमें हमारा कियोस्क नेटवर्क जो है उसमें भी उनको बेनिफिट्स बता के हम ये करते हैं कि भाई ये इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन लोग घर बैठ के या आपके नियरेस्ट कियोस्क पे जाके भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे जो तीनों बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनके अंडर में मल्टीपल वेब सर्विसेज हमने डेवलप करी हैं। उन सर्विसेज में ऑटोमेशन, टेक्निकल सपोर्ट जो भी रिक्वायर्ड होता है वो हमारी टीम करती है। इसके अलावा प्लस कोई रीयूजेबल यूटिलिटीज़ वगैरह हमको जो डेवलप करनी रहती है, मोबाइल ऐप्स हमको बनाने रहते हैं, कुछ AI इनिशिएटिव अगर हमको लेने हैं तो वो हम लोग एज ए चीफ टेक्निकल ऑफिसर, मैंने जो COE टीम लीड कर रहा हूँ वो टीम ये कार्य करती है। MP ऑनलाइन जब नहीं था तब हमें बहुत सारी रिपोर्टें जो शासन को देना पड़ती थी, बहुत सारी जानकारियाँ जो हमें लेना पड़ती थी। कौन कौन से संस्थान प्रदेश भर में दोषी हैं जिन्होंने आवेदन जमा नहीं किया, इस रिपोर्ट निकालने में बहुत समय लगता था। जब से MP ऑनलाइन से हम गए हैं तब से ये सब काम बहुत आसान हो गए। आसानी से दोषी नियोजकों की लिस्ट निकल आती है। सारी रिपोर्टें जो हम चाहते हैं वो रिपोर्टें बहुत आसानी से हमें तत्काल उपलब्ध हो जाती थी। पहले उनको रिपोर्ट को बनाने में बहुत समय लगता था, अब वो बहुत ईजी गोइंग उपलब्ध हो जाती है तत्काल। MP ऑनलाइन के साथ हमारा 2017 से अनुभव रहा है और हमारी भर्ती प्रक्रिया MP ऑनलाइन ने बड़े सुगमता से किए हैं, जिससे योग्य अभ्यर्थियों या उम्मीदवारों का चयन जो है हुआ है, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को सुगमतापूर्वक जो है संपन्न कर रहे हैं। मध्य प्रदेश फिल्म पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के समय हमको सबसे बड़ी चैलेंज था कि हम फिल्म मेकर्स को ईज़ ऑफ डूइंग कैसे प्रोवाइड करेंगे उनकी परमिशंस को लेकर। तब MP ऑनलाइन हमारे लिए एक बेहतर सॉल्यूशन लेके हमारे साथ आता है। फिल्म शूटिंग परमिशन पूरी ऑनलाइन होगी, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा और साथ ही जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो भी इससे फैसिलिटेट हो जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की समस्त सेवाएं जैसे चिकित्सक, नर्सेस, हॉस्पिटल एवं क्लिनिक, दवा निर्माता, फार्मेसी आदि के पंजीयन जैसी अनेक सेवाओं को अपने दायरे में लेकर MP ऑनलाइन ने इन प्रक्रियाओं को सुगम बनाया। विश्वव्यापी कोविड महामारी के दौरान MP ऑनलाइन ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल भर्ती प्रक्रिया में विशेष भूमिका निभाई है। In the COVID era, everything was on a social distancing mode. So, having a tech solution that provided the department the leverage of giving online systems and service provisioning helped a lot, and I think it was a game changer in the fact that the applicant as well as the processor of the services did not have to come in contact, and they could use the technology to render services seamlessly. डेटा विश्लेषण और अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की निगरानी को आसान बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर मरीजों को ट्रैक करना पहले से कहीं अधिक सरल और सुगम हुआ। MP ऑनलाइन में फ्यूचर के काफ़ी ग्रोथ के हम लोगों ने नए निर्णय लिए हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले एडॉप्शन ऑफ AI का किया है। हम लोग ने डिफरेंट AI के यूज केस आइडेंटिफाई करके डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ वर्क करके उनको डिप्लॉय किया है, सो दैट उसके एडॉप्शन के साथ चीज़ें बेहतर होंगी, इनएफिशिएंसीज कम होंगी और ऑप्टिमाइजेशन के साथ हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। हम लोगों ने साथ में दूसरे भिन्न ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप भी किए हैं, सो दैट हम अपने साथ उनको सम्मिलित करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पाथ को और अग्रसर करें। कि हमने हमेशा एम्प्लॉयज को एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस एनवायरनमेंट में काम करो तो यू गेट अ बेटर आउटपुट। MP ऑनलाइन ने पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शासकीय कार्यालयों तक नागरिकों की आवाजाही से ईंधन की बचत हुई है और साथ ही साथ प्रदूषण में भी कमी आई है। इसके अलावा ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग ने कागज की खपत और फाइलिंग की आवश्यकता को भी काफी हद तक कम कर दिया है। MP ऑनलाइन एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जहां प्रदेश और देश के नागरिक बिना किसी बाधा के शासकीय सेवाओं का लाभ उठा सके। यह मिशन भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान केंद्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। MP ऑनलाइन
Transforming governance, empowering citizens. Transforming governance, empowering citizens. Transforming governance, empowering citizens.